में क्या हो रहा है, ए से पी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, और दूसरी रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रहा है, बी से क्यू, बी से क्यू। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K2। अब वो बोल रहा है कि जो ये वाली रिएक्शन है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। ओके, इस प्रकार से मेरे पास कुछ दो रिएक्शन है। अब हमें ये बताना है कि जो इनिशियल रेट है वो किसकी ज़्यादा होगी। एक तो हमें ये बताना है कि इनिशियल जो रेट है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूछ रहा है इनिशियल रेट किसकी ज़्यादा होगी। और दूसरा हमें ये पूछ रहा है कि जो इनके जो रेट कांस्टेंट के जो मैग्नीट्यूड है K1 और K2, वो किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास ए है, जो हमारे पास ए और बी, इन दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, दोनों की दे रखी है 1m 1m। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में नोट कर सकते हो, इसकी भी 1m दे रखी है और इसकी भी 1m दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और अब ये पूछ रहा है और यहाँ पे देखो एक चीज़ और बोल रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन को 0.5 होने में, 0.5 एम, मतलब 1m से कितना एम होने में, 0.5 एम होने में, 1m से कितना होने में, 0.5 एम होने में लगा टाइम क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों इक्वल टाइम ले रही हैं कंसंट्रेशन को आधा होने में। तो अब हमें क्या है, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, KT, मैं यहाँ पे KT है तो मतलब K1T। ओके, K1T इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ln A0 कितना है, 1/A0। T टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे A0 है, और ये मेरे पास क्या है, 80 है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, और मेरे पास जो 80 है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है T टाइम बाद में। ओके, और यहाँ पे जो A0 दे रखा है वो कितना है, 1m, और इसमें भी T टाइम बाद में इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 0.5m। तो बस नॉर्मल सब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ln यहाँ पे 80 कितना आ रहा है, 0.5, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A0/80। और यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, 1/80 - 1/A0 इक्वल टू K2T, और इधर क्या आएगा, K1T। ओके, तो आपको पता है 80 कितना है, 1/0.5 - 1/1 इक्वल टू K2T। अब आपको पता है दोनों में क्या है, देखो थोड़ा सा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 हो जाएगा, 1/0.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा, 5 2। ओके, तो 2 - 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू K2 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, K2 इंटू टी, मतलब K2 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और यहाँ पे जो K1 इंटू टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये ln 1/0.5, अगेन 1/0.5, ये ऊपर 10 आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ln2, और ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69। इसका मतलब K1T की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.69, और K2T की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। मैं दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ, K1/K2, ये T से T तो कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, K1, नीचे आ जाएगा K2, ऊपर क्या आएगा, इस साइड ऊपर क्या आएगा, 0.69, और यहाँ पे 1। अब आपको यहाँ पे सीधा सिंपल सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि आप जब K1 है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, K2 से, तो जो वैल्यू आ रही है वो 1 से क्या आ रही है, कम आ रही है, 0.69 आ रही है। इसका मतलब K2 की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली K1 से ज़्यादा है। और अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो इनिशियल रेट होगी इनकी वो किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उनकी जो रेट को इस प्रकार से लिखते हैं हम, R1 इक्वल टू क्या जाएगा, K1 इंटू, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में जो फर्स्ट ऑर्डर वाली जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कौन है, ए, इसकी पावर 1, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, तो K1/1। और R2 मेरे पास कितना आ जाएगा, K2 इंटू, इसमें रिएक्टेंट कौन है, बी, इसकी पावर 2, लेकिन अगेन B2 की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, अगेन 1 ही है, तो ये K2। आपको पता है K2 की वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू K1 से क्या है, ज़्यादा है। जो मेरे पास K2 है इसकी वैल्यू क्या है, K1 से ज़्यादा है। इसका मतलब R2
विल बी ग्रेटर देन R1। तो ये मेरे पास सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं।